पहुंच चुका है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? सब ठीक हो, सब खैर से होंगे। अल्लाह सब खैर रखे। हम फार्म पे आए हुए हैं। हमारा जो जनूबी साइड है फार्म की, बिल्कुल रोड के ऊपर, जो साथ ही पुलाव का जो साइड है हमारी, तो वहाँ पे खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं पीछे दरख्त में अभी दिखाया जो आपको वीडियो पे, तो ये जो है कशनाल का दरख्त है, जिसे हम कहते हैं मेहमान सब्ज़ी। ये वो सब्ज़ी है जो सिर्फ टाइमो टाइम आती है और बहुत जल्दी चली जाती है, मतलब कुछ दिनों के लिए। चांद तो देने के लिए आती है, जैसे मेहमान चांद देने के लिए आता है। ऐसा समझो बस चंद दिनों के लिए आती है। जैसे मेहमान आते हैं 5-6 दिनों के लिए, जैसे मेहमान आते हैं वो चले जाते हैं, इस तरह के हिसाब है इनका। 5-6 दिन के लिए आती है, फिर ये चली जाती है। तो इसका ये है कि इसे बीन्स भी कहते हैं। आप अगर पढ़ा हो इंग्लिश में, जो इंग्लिश में जब तक ज़्यादातर यूज़ करते हैं, अंग्रेज़ जैसे होते हैं, अंग्रेज़ जो इंग्लिश है वो ज़्यादातर इसे बीन्स कहते हैं। तो ये वो वाली सब्ज़ी है। तो आप देख सकते हैं पीछे, मैं आपको दिखाता हूँ, दिखाया पहले भी दिखाया आपको। ये देखें ये किस तरह खूबसूरत, प्यारी, इस तरह लग रहा है जैसे एक रियल ब्यूटी जो होती है, वैसे लग रहा है। देखें तो ये इस तरह का इनका फल होता है। ये देखें, आप देख सकते हैं। ये देखें इस तरह का इनका फल होता है सारा। इस तरह की ये पकती है, इस तरह ही पकती है। ये आम सब्जी तो जैसे पकती है वैसे ही पकती है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इन पर। इसमें एक खासियत है, जब इसका ये फल तोड़ दे लिया जाता है, जो बच जाता है, कुछ ना कुछ बच जाता है, वो फूल की शक्ल इख्तियार करता है। फूल की शक्ल इख्तियार कर लेता है, फिर कुदरती तौर पर जब उस पर ओस पड़ते हैं या बारिश का कतरा पड़ता है या पानी का कतरा पड़ता है, तो वो फिर फट जाता है। उसका फिर बीज दूर दूर जाकर गिरता है। आगे के लिए वो अपनी पैदाइश अफजल को बढ़ाता है, अपनी पैदाइश नस्ल को वो बढ़ाता है। ये इसमें ख़ास कर खसूसियत है। ये इस मेहमान सब्ज़ी में, मेहमान जो चंद दिनों के लिए आती है फिर चली जाती है, ये तकरीबन हर ये फल में भी शुमार होती है, सब्ज़ी में शुमार होती है। ये शुगर के लिए ख़ास कर बेस्ट है, बहुत बेहतरीन। तो जैसे शाह साहब ने कहा है, मेरे जो जिस तरह हम बता रहे थे, ये अगर फूल की शक्ल शक्ल इख्तियार करती है, जैसे बारिश आती है तो दूर 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 जहाँ फैलती है, तो ये जो तरीका बता रहे हैं ये पोलिनेशन का तरीका है। असल में यह पोलिनेशन है। वही जैसे उस दिन कुछ दिनों पहले जनाब अवैस खान जो हैं, शमीम खान तरीन के मैनेजर, वो बता रहे थे, वैसे ही इसका वही हिसाब किताब है कि ये भी पोलिनेशन का काम भी करती है। आइए। तो ये देखें, जैसे बाहर आती है, मौसम बाहर का जैसा मौसम होता है, वो कहते हैं फलने फूलने का मौसम होता है। किसान को जैसे नया फल निकलता है, फ्रूटिंग तो इतनी खास नहीं आती है। फूल जो होता है, फूल निकालने के लिए, ग्रोथ करने के लिए जो मौसम जो होता है, ये वही मौसम कहते हैं। बाहर का मौसम जो होता है, जैसे फूल बड़े निकलते हैं, बहुत ज़्यादा फूल निकलते हैं, चीज़ें नई नई कॉम्प्लें निकलती हैं, नई नई बढ़ोतरी होती है, नई नई मंजिलें निकलती हैं, इस तरह के हिसाब होता है। तो ये देखें किस तरह ये आम का, देखें किस तरह ये बूर हो रहा है। ये देखें, तो साथ साथ ये सारा हर किस्मी जो पौधा है वो अपनी कॉम्प्लें निकाल रहा है, या बूर निकाल रहा है, या बीज निकाल रहा है, या मतलब कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश कर रहा है ताकि वो अपना फल दे सके। ये देखें, ये अब ये गुलाब की बाड़ है। वैसे आपको बहुत पहले बताया हुआ है, ये जो बाउंड्री आ रही है ये सारी गुलाब की बाउंड्री है। मतलब ये वो गुलाब है, देसी गुलाब, जो मतलब सिर्फ कुछ दिनों के लिए आता है, लेकिन जो जब आता है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। संभलने के का संभलने में भी नहीं आता, मतलब इस तरह का हिसाब हो जाता है इसका। तो ये वो वाला फूल है, जैसे ये शुरू होगा तकरीबन 10 मार्च से लेके 20 मार्च तक ये शुरू होता है, जैसे समझिए। और जब शुरू होता है, यहाँ पे सारी महक होती है, यहाँ पे सारी महक आते हैं, वहाँ लोग गुजरते हैं, बच्चे गुजरते हैं, खुद देख के खुश होते हैं, तोड़ते भी हैं। लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं होता फूल, जब तक इसका सीज़न रहता है बाहर का, तब तक ये फूल ख़त्म नहीं होता। तो ये देखें किस तरह की सीनरी आ रही है, आप देखें खूबसूरत सीनरी है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि व्यू पॉइंट जो है, जैसे व्यू पॉइंट होते हैं खूबसूरत, जहाँ पे हम
जाते हैं, तकरीर सैर व तफरीह करते हैं, घूमते फिरते हैं। जैसा हमारा हेडोसा बैराज है तो उसको व्यू पॉइंट कहते हैं हम लोग। जैसे व्यू पॉइंट हेड मोहम्मद वाला हो गया, या स्कर्दू हो गया, गिलगित बल्तिस्तान हो गया, मरी हो गया, रथे गली हो गया, या बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाके हैं जिन्हें हम व्यू पॉइंट कहते हैं। उसी तरह का ये व्यू पॉइंट है सारा। देख कितना खूबसूरत व्यू पॉइंट है, आप खुद देख सकते हैं। इस तरह का पॉइंट हो, अगर आप यहाँ पे मुफ्त में हर चीज़ मिल रही हो, बगैर किसी फ्यूल एनर्जी के, किसी भी चीज़ के, अगर मुफ्त में ये चीज़ मिल रही हो और फिर भी यहाँ पे ना आए, तो ये आपके लिए तो बहुत ही गलत बात है। ये देखें किस तरह का जो व्यू आ रहा है, आप देखें झील के साथ ही, देखें किस तरह झील लग रही है साथ ही, बिल्कुल खूबसूरत। देखें अगर आप यहाँ बैठे हों कुछ लगा के देख रहे हो, किस तरह खूबसूरत सामान लग रहा है देख के दिल करता है कि यहाँ बैठा रहे बंदा। तो साथ ही शाह साहब ने जो सिस्टम बनाया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि ये आप नाली समझे, हम नाली वैसे हम नाला कहते हैं, नाली कहते हैं हम अपनी ज़ुबान में, नाला कहते हैं, खाला भी कहते हैं, मतलब हमारी ज़ुबान में खाला भी है। तो एक छोटी सी नदी होती है, किस्म नाली होती है छोटी सी, तो हम लोग बनाते हैं ताकि यहाँ पे टमाटर सब्ज़ी वगैरह, हम लोग तो टमाटर लगाए हुए यहाँ पे, लेकिन सिर्फ ख़ास टमाटर का यहाँ पे फ़ायदा नहीं हो रहा। हमारा फ़ायदा जो है वो इस तरफ भी हो रहा है, इस साइड पे भी हो रहा है, इस साइड पे भी हो रहा है, लेफ़्ट राइट दोनों साइड पे भी फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि पानी जो है, जो पानी की जो शराबी है, इसको भी मिल रही है इस बाग को हमारे, और इस बाग को भी मिल रही है, इस साइड पे भी मिल रही है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि इतना दूर पानी है, लेकिन ये शराब दोनों साइड पे आम हो रहे हैं हमारे। सिर्फ ये हमारे टमाटर का फ़ायदा नहीं है। एक तो मतलब एक तो हमारा यहाँ पे एक सिस्टम बना हुआ है कि बाग तैयार हो रहा है, टमाटर भी तैयार हो रहा है, तो ये कमर्शियल लेवल पे आप सोचें कितना फ़ायदा होगा हमारा। अब टमाटर साथ साथ आम जो है वो कितना ग्रोथ कर रहा है साथ साथ, मतलब कितना कमर्शियल लेवल पे हमारा जो कमर्शियल। अब लोग काम करते हैं कि शॉर्टकट हिसाब लेते हैं, शॉर्टकट जो हिसाब होते हैं कुछ दिनों के काम आते हैं, लेकिन जो लॉन्ग रन सिस्टम होता है वो हमेशा चलता रहता है। इस तरह शासन ने ये सिस्टम बनाया था कि टमाटर लगा दिए, टमाटर जो कि इनको नाली बनाई है, खाला जो बनाया इन्होंने, तो ये पानी जो है इसको भी सराब करेगा, इसको भी सराब करेगा। तो ये आम गर्मियों में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी इसको, मतलब ये ज़्यादा भी हीट वेव का सजा नहीं पड़ेगा इस पर, इसका मतलब ये कह सकते हैं हम। तो आप ये पानी कमी पूरी कर लेगा तब तक। ये देखा, आप देख सकते हैं, आपको कई दफ़ा पहले दिखा चुके हैं, 2-3 दफ़ा आपने वीडियो देखे या नहीं देखे। अगर नहीं देखी तो आज भी देखें कि हमने जो सिस्टम, जो पार्किंग का सिस्टम जो है किस तरह ज़ोरों शोर से चल रहा है, स्पीड से, कितनी स्पीड से चल रहा है कि यहाँ पहले आप देखें कि पानी यहाँ तो सारा पानी था यहाँ पे, यहाँ वहाँ अब वहाँ तक चला गया, मतलब हमारा जो सारा जो खुश्क इलाके जगह है वहाँ तक चली गई है। मतलब अब खुद सोचें कि किस तरह पानी को हम कंट्रोल करते जा रहे हैं, साथ साथ पार्किंग सिस्टम को अमली जामा पहना रहे हैं, अमली जामा जो होता है वो पहना रहे हैं। ये सारा सिस्टम देख किस तरह बनता जा रहा है खुद ब खुद। मतलब अब रेत जो होती है, रेत इसका बहुत फ़ायदा होता है, पानी को ये जज़्ब कर लेती है खुद में, और खुद लौटती, जैसे बहती नहीं है साथ पानी के साथ, तो रेत का ये फ़ायदा होता है। तो इस तरह का बना रहे हैं, तो पार्किंग सिस्टम भी खुद ब खुद ही बनता जा रहा है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। लेकिन मेहनत हो रही है, पैसा लग रहा है, इतना कम भी नहीं लग रहा है, इतना भी लग रहा है, पैसा लग रहा है बहुत ज़्यादा शाह साहब का। तो देख सकते हैं कितनी मेहनत लग रही है, देखें। तो अब यहाँ पे अगर आप बैठे हो, यहाँ पार्किंग सिस्टम और ये इस साइड पे आपका मुंह हो, तो आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत, रियल और आई कैचिंग जो सीन आ रहा है। देख कितना खूबसूरत सीन आ रहा है, देखें बाग भी, इस तरफ बाग का सीन है, इस तरफ वो वैली का सीन है, इस तरफ देखें खुश्क जो बहुत से वो दरख्त है उनका सीन है। मतलब इस तरह खूबसूरत जो आई कैचिंग सीनरी जो होती है वो मिल रही है। इस तरह का मतलब दिल चाहता है कि बंदा यहाँ बैठा रहे, देखता रहे, गपशप करता रहे, लोगों के साथ दोस्त हैं यहाँ पे, चाय वगैरह पिए, साथ गपशप करें। इस तरह सीन का माहौल बना हुआ है। तो इस तरह के विजन दें ताकि लोग आपसे इम्प्रेस हों, ना कि आपसे दूर भागें। तो ये वीडियो यहीं तक मिलता है, अगली वीडियो में हमारे साथ बने रहेगा। अभी तखार पार्क के मतलब बता रहा था, हम हैरान हैं, हम सोचते हैं कोटदू वाले ये सहूलत सिर्फ इस्लामाबाद के लिए है, ये जो पार्क हैं या तफरीह गाह बनी हुई है या कोई सैरगाह बनी हुई है, ये सिर्फ इस्लामाबाद वालों के लिए या लाहौर, क्या कोटदू ज़िला नहीं है?
कोर्डो के नसीब यही फरोशन बदमज़गी गंदगी शाह पर इसके हिस्से में यही आए हुए हैं। उनका शाहपुरों का गंदगी का एक हमें अलहदा पार्क गवर्नमेंट और तो कुछ नहीं कर सकती, उसका ही पार्क बना दे। इसके लिए हमने यही हल निकाला है, अपने ही खर्च पर, अपने ही सब कुछ पर। देख कितना खर्च हो रहा है, ये अपने ही खर्च पर हम लोगों को इंसानियत की भलाई के लिए ये काम कर रहे हैं। लारा इस गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ी सी कोटदू की आवाम के लिए भी सोच ले, ये भी इंसान है, क्या वो इंसान है? ये इंसान नहीं है। इनके मुताल्लिक़ कुछ तो न कुछ कर ले। अल्लाह ताला आप लोग सबको हिदायत करे, इस काम में हेल्प करने गवर्नमेंट को ताकत दे। इस बयान पे कोटदू की मखलूक को, कोटदू के लोगों को भी इंसानियत के ज़मरे में लाए। तो अभी रोज़े का टाइम हो चुका है, रोज़ा खुलने चलते हैं हम। तो ये वीडियो यहीं तक मिलता है, अगली वीडियो में हमारा साथ बने रहेगा। इस टाइम फ़लस्तीन, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।